लाइफ में कुछ भी करने के लिए हमारा माइंड बहुत शार्प होना चाहिए। मेनली अगर आप कोई कंपटीशन क्रैक करना चाहते हैं तो हमारी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। मेंटल एबिलिटी टेस्ट इसी चीज़ के लिए है कि आप ये चेक कर सकें और अपनी मेंटल कैपेसिटी को बढ़ा सकें। तो चलिए, नवोदय विद्यालय के लिए या और भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में मेंटल एबिलिटी के जो क्वेश्चंस आते हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तरीका देख के टेस्ट डाउनलोड करिए नेट से और अपने आप उसको करके देखिए। मैंने जैसे जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, सबसे पहली चीज़ होती है कि आप इसमें ये पता लगाएं कि करना क्या है। तो इसके लिए आपको सेकंड लाइन के जो सेंटेंस है सेकंड लाइन में, उसको ध्यान से देखना होगा, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस तो जनरल होते हैं कि भाई इसमें इतने क्वेश्चंस हैं और आपको डार्क सर्कल बनाना है। तो चलिए देखते हैं। सेलेक्ट द फिगर विच इज़ डिफरेंट। हमें वो फिगर सेलेक्ट करनी है जो यहाँ दी हुई हैं जो अलग हो। तो चलिए हम देखते हैं। इस वाली फिगर में यहाँ पर 3 सर्कल हैं और उसके बीच में ट्रायंगल है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फिर 3 सर्कल हैं और उसके बीच में ये स्क्वायर है। उसके बाद यहाँ 4 हो गए हैं। ये जो यहाँ पर 3 सर्कल थे अब ये 4 सर्कल हो गए हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये 5 सर्कल्स हैं और इसके बीच में ये पेंटागन है। तो आप यहाँ देख रहे हैं इस वाले में केवल 3 सर्कल्स हैं और ये यहाँ पर शेप कुछ अलग दी हुई है, तो इसीलिए ये गलत है। दिस इज द आंसर, दिस फिगर इज डिफरेंट। यहाँ RUN रन लिखा है, इसमें UNR लिखा है, सेम लेटर्स हैं, अलग ऑर्डर में हैं। यहाँ NKU है, इसमें दोनों में तो यहाँ पर K नहीं है ना, और ये RNU, इसमें भी 3 वही लेटर्स हैं, RU और N, बस ऑर्डर बदला हुआ है। तो इसलिए ये हमारा आंसर हुआ, ये डिफरेंट है। इस फिगर में आप देखेंगे कि एक बड़ा सर्कल है और उसमें से 2 सर्कल एक दूसरे में ये इंसर्टेड है और जो नेक्स्ट है वो अलग है। इस सर्कल की जो डायरेक्शन है पहले इस साइड है, फिर इस साइड यानी कि वेस्ट की साइड है, फिर इसके बाद ये इधर चली गई है और इस वाले में तीनों सर्कल एक दूसरे में इंसर्टेड है। तो ये हमारी डिफरेंट हुई। इस वाली फिगर में आप देखेंगे कि यहाँ पर एक ये एनवेलप टाइप बनाया हुआ है, या ये भी आप कह सकते हैं कि एक रेक्टेंगल में शेप बनाई हुई है और इसके एक पार्ट में प्लस का साइन यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये प्लस का साइन पहले इस साइड था यानी कि वेस्ट साइड में, फिर ये अपर साइड में इस साइड हो गया, फिर ये इस साइड में इस साइड में हो गया, फिर ये इधर घूम गया। चलिए, इसका रोटेट होना तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अलग क्या चीज़ है। आप देख रहे हैं इसमें भी डॉट नहीं है, इसमें भी डॉट नहीं है, इसमें भी डॉट नहीं है, लेकिन इस वाले में यहाँ पर ये डॉट दी हुई है। तो दैट्स वाई दिस इज डिफरेंट। अब हम दूसरे तरीके के क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ इन्होंने लिखा है सेलेक्ट द आंसर फिगर विच इज एग्जैक्टली द सेम एज द क्वेश्चन फिगर। यानी कि ये क्वेश्चन फिगर है, इनमें से आपको एक ऐसी सिलेक्ट करनी है जो कि बिल्कुल इसके जैसी हो। चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर इस वाली फिगर में देखो, यहाँ पर जो ये लाइन आई है इसमें ये और ये जो क्रॉस बना हुआ है यहाँ पर 2 छोटे छोटे इसमें दिए हुए हैं सर्कल, इसके एंड पॉइंट पर यहाँ नहीं है, तो इसलिए ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। इस वाले में एंड पॉइंट पर दिए हुए हैं जरूर, लेकिन ये नीचे भी इसका पार्ट ट्रायंगल में निकला हुआ है, ये यहाँ नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। जो ये वाली फिगर है, इस वाली फिगर में क्या डिफरेंस है, दोनों फिगर लगभग एक ही तरीके की हैं इसमें। तो यहाँ पर थोड़ा सा माइन्यूटली आप देखेंगे तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा, देखने में एकदम से नहीं पता चलेगा, और वो मैं बताती हूँ आपको क्या डिफरेंस है। इसमें 2 कॉर्नर से ये एरो निकले हुए हैं, यहाँ पर ये एरो में एरो पॉइंट नहीं बना हुआ है, देख रहे हैं ना आप, दोनों में नहीं है।
तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। हमारा आंसर है ये, क्योंकि इसमें ये बना हुआ है। नाउ द नेक्स्ट वन। इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये 2 लाइन्स हैं, इसके बाद भी 2 लाइन्स हैं, फिर ये 3 हैं और फिर 4 हैं, यानी कि 2 2 और 4। इसमें ये 2 लाइन्स पहले इस साइड हैं, फिर यहाँ इस साइड हुई हैं। इसके बाद इसमें यहाँ पर जो ये लाइन्स है आप देख रहे हैं, यहाँ ये 3 3 थी और यहाँ ये ज़्यादा हो गई है इससे। यहाँ पर इसमें 1 दिखा दिया, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। इस वाले में यहाँ पर इस वाले में ज़्यादा दिखाई हैं लाइनें, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। इस वाले में तो 2 में ज़्यादा दिखाई हैं, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। एग्जैक्टली यहाँ पर आप देखिए 2 2 हैं, ये 2 2 हैं और ये 3 3 हैं ये। तो दिस इज आवर आंसर। कंफ्यूजन ना हो, मैं इनको यहाँ से क्लीन कर देती हूँ। नाउ सी द नेक्स्ट वन। इस वाले में आप देखिए इस एरो का जो एंड पॉइंट है वो इधर है, फिर यहाँ पर ये क्रॉस है, ये इधर एरो है, फिर ये यहाँ डबल लाइन है, इस पर ये लाइन दी हुई है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये फर्स्ट तो बिल्कुल सेम है, नहीं सेम नहीं है। इसके सर्किल के बीच में देखिए ये जा रही है और यहाँ नहीं जा रही है, तो ये हमारा नहीं आंसर। इसके बाद इस वाले में आप देखेंगे कि यहाँ तो शेप दूसरी दी हुई है, ये भी नहीं है। इस वाले में फर्स्ट शेप तो बिल्कुल सेम है और जो सेकंड है, सेकंड में आप देख रहे हैं यहाँ पर क्रॉस का साइन है, इसमें क्रॉस नहीं है और ये वाला एंड पॉइंट भी अलग है, तो ये भी नहीं है। लेकिन अगर आप इसमें से ये वाली फिगर आप देखते हैं तो इसमें आप देखेंगे दोनों पॉइंट को ध्यान से देखिए, फर्स्ट भी बिल्कुल सेम है, सेकंड भी सेम है बिल्कुल, थर्ड भी बिल्कुल सेम है और फोर्थ भी बिल्कुल सेम है। सो दिस इज अवर आंसर। ये सब हमारे आंसर नहीं है। नाउ सी द नेक्स्ट वन। इस वाले में आपको मेनली देखना है एरो की पोजीशन। जो इसमें ये एरो की पोजीशन बीच में दी है, ये सब सेंटर की तरफ जा रही हैं, सेंटर की तरफ हैं। इस वाले में देखिए ये सेंटर की तरफ यहाँ पे ये जो जो इनका फेस है, जो ये एरो बनाए हुए हैं, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। लेकिन इस वाले में क्या है, यहाँ पर ये वाली जो साइड है ये ऐसे बना दिया है, तो ये हमारा आंसर नहीं हुआ। इस वाले में क्या है कि ये वाली ऐसे बना दी है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हुआ। इस वाले में जो ये वाला पॉइंट है इसका, ये वाला आप देख रहे हैं और ये वाला देख रहे हैं, ये भी दोनों बिल्कुल गलत है। ये ऐसे होना चाहिए था, ये ऐसे होना चाहिए था, तो ये भी नहीं है। इसमें आप चारों देखेंगे कि सब में ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे है। सो दिस इज अवर आंसर। ये सब हमारे आंसर नहीं है। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि आपको करना क्या है। आप ए बी सी जो डी ये फिगर्स हैं, इनको ऑब्जर्व कीजिए ऑन द राइट साइड में, एंड फाइंड आउट द आंसर फिगर विच विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन फिट्स इन द मिसिंग पार्ट ऑफ द क्वेश्चन फिगर। जो कि बिना उसको डायरेक्शन को चेंज करे, जो इसमें ये स्पेस खाली है ना, इस जगह फिट हो जाए। हमें ऐसी फिगर देखनी है। देखिए अगर हम ये वाली फिगर देखते हैं तो इसके इस वाले पार्ट में ये ऐसे होना चाहिए था, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ये वाली लाइन ही नहीं है, इस वाले में ये वाली लाइन नहीं है, इस वाले में तो क्रॉस ही अलग तरीके से कर रखा है। तो ये तीनों हमारे आंसर नहीं है। हमारा आंसर है ये, क्योंकि अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे इसमें दोनों में ही ठीक से क्रॉस बना हुआ है। सो दिस इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट वन। इसमें किस तरीके से बनाया हुआ है, पहली बात तो आप ये देखिए, इसमें ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, तो जो हमारी फिगर है उसमें ऐसे होना चाहिए। तो ऐसे जो इस स्क्वायर में ये डायगोनल लाइन जा रही है, तो वो केवल इस वाले में है, इन दोनों में तो है ही नहीं। इस वाले में अगर है तो ये ऐसे है, जबकि हमें चाहिए इस तरीके से। सो दिस इज अवर आंसर। नाउ सी द नेक्स्ट वन। इसमें भी हमें पहले डायरेक्शन ही देखनी है कि जो हमारी फिगर है वो इस तरीके से फिट बैठनी चाहिए।
तो इस तरीके से इसमें देखो, इस साइड ये नहीं हुई, इसमें नीचे की साइड ये भी नहीं हुई, इस वाली में और इस वाली में दोनों में इस तरीके से है। अब हम ऑर्डर देखते हैं। ऑर्डर अगर आप देखेंगे तो अंदर की साइड ब्लैक, इसमें ब्लैक नहीं है, इसमें ब्लैक सेंटर वाले पार्ट में है, इसमें ब्लैक ऊपर वाले पार्ट में है, इसके बाद स्लैंटिंग लाइन है और इसके बाद ये डिज़ाइन है। तो दिस इज आवर आंसर। ये दोनों हमारे आंसर नहीं हैं। नाउ सी द नेक्स्ट वन। इस वाले में आप देख रहे हैं कि जो हमारा पार्ट है वो इस तरीके का होना चाहिए। तो इस तरीके का पार्ट, जो इतना पार्ट बना सके, ये और ये देखो, ये ब्लैक ब्लैक जा रहा है ना पहले, तो ये ब्लैक है, तो इसमें ही केवल ये ब्लैक पार्ट है। इसमें भी दिया हुआ है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, तो इसमें एक डिज़ाइन है, वो डिज़ाइन इस वाले में नहीं है। और जो ये वाला पार्ट है, इसमें इन्होंने ब्लैक पार्ट दिया लेकिन बिल्कुल नीचे ला दिया है, जबकि पहले तो ब्लैंक स्पेस है, इसमें ब्लैंक स्पेस है ही नहीं। इस वाले में भी ब्लैंक स्पेस नहीं है, ब्लैंक स्पेस केवल इस वाले में है। सो दिस इज आवर आंसर। ये दोनों, हम तीनों हमारे आंसर नहीं हैं। नाउ सी द नेक्स्ट वन। फाइंड आउट वन फिगर फ्रॉम अमंग द आंसर्स figure given on the right side which occupies the blank space for the fourth figure on the left side and complete the series। तो ये वाली हमारी, देखिए कौन से वाली फिगर हमारी इसमें फिट बैठेगी। हमें इन फिगर्स में चेक करना है कि कौन सी यहाँ पर आ सकती है। इसमें एक ऑर्डर है, पहले उसको ध्यान से हमें स्टडी करते हैं। यहाँ ये देखिए स्वास्तिक का चिन्ह दिया हुआ है, यहाँ क्रॉस है, फिर ये क्रॉस इस डायरेक्शन में आ गया, फिर इसमें आ गया, और तो अब नेक्स्ट में इधर आना चाहिए, तो इधर यहाँ पर इसमें प्लस है तो ये नहीं आएगी। इस वाले में क्रॉस है, इस वाले में नहीं है, ये नहीं आएगी। अब हम इन दोनों को देखते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या है। अब हमने वो तो देख लिया कि यहाँ पर जो वो हमारा क्रॉस है वो इस साइड में आना चाहिए यहाँ पर। अब हम आगे की फिगर देखते हैं। चलिए, अब ये हम देखते हैं यहाँ पर सर्कल जो एंड पे बना हुआ है, सर्कल इधर से इधर आया, फिर इधर आया, अब ये इधर आना चाहिए इस साइड में। तो इसमें जो ये वाली फिगर है, फोर्थ फिगर, इसमें यहाँ पर सर्कल नहीं है, यहाँ इसमें प्लस का साइन है। तो इसीलिए जो हमारा ये वाला नहीं, ये वाला, इसमें यहाँ पर क्रॉस है और यहाँ पर सर्कल है, ये तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ भी सर्कल आ गया, यहाँ भी। अब नेक्स्ट को देखते हैं हम। अब हम एरो वाले साइड को देखते हैं। ये इधर आया, फिर ये इधर आया, और फिर ये नीचे गया, अब ये इधर आना चाहिए। तो इसमें यहाँ प्लस का साइन है, एरो इस वाले में है। सो दिस इज अवर राइट आंसर। बड़ा माइन्यूटली देखना होता है, कभी कभी थोड़ी थोड़ी चीज़ें भी डिफरेंस ला देती हैं। अब इन्होंने ये दो फिगर बनाई, पहले दो सेमी सर्कल बनाए, फिर इसको अंदर को टर्न किया, फिर दूसरे इधर को टर्न करके बना दिया। अब तीसरा क्या बनना चाहिए, ये आप देखेंगे कि पहले इधर बना, फिर इधर बना, तो अब इधर बनना चाहिए ना। तो इधर बनने में केवल ये वाली फिगर है जिसमें बना हुआ है। इसमें यहाँ पर ये दूसरे डायरेक्शन में, इसमें 4 है, इसमें तो डिज़ाइन ही अलग है। ओके, इस वाली फिगर में देखेंगे कि यहाँ पर एक ट्रायंगल के बीच में डिवीज़न है, और फिर इसको उन्होंने कुछ साइन लगा रखे हैं, उनको रोटेट भी किया है। तो पहले ये जो इसमें पार्टीशन लाइन है, ये ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, तो फिर ऐसे होनी चाहिए। अब पहले तो वो फिगर देख रहे हैं जिसमें कि इस तरीके से डिवीज़न दिया हुआ है। तो इस वाले में इस साइड है, तो ये तो हो नहीं सकती। इस वाले में जैसा हमें चाहिए वैसा है, और इस वाले में है, इसमें तो डबल क्रॉस है, ये नहीं हो सकता। अब हम आगे इन दोनों में सही कौन सा है ये देखने के लिए हम ये प्लस के साइन को देखते हैं। पहले प्लस का साइन इधर है, फिर इधर आया, फिर इधर गया, अब ये इधर होना चाहिए इस जगह पर। तो इस जगह पर प्लस का साइन इस वाली फिगर में भी है, इस वाली फिगर में भी है। अब हमें और देखना होगा, माइनस का देखते हैं। चलिए, माइनस का साइन पहले मैं इनको यहाँ से रिमूव कर देती हूँ ताकि हमें क्लियर पिक्चर दिखे। माइनस का साइन पहले यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, अब नीचे आना चाहिए। तो नीचे किधर है, नीचे इस वाली साइड में है। सो दिस इज द आंसर।
ये सब हमारे आंसर नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं। इन फिगर्स में यहाँ कुछ साइन बनाए हुए हैं। पहले हम माइनस का साइन देखते हैं। माइनस का साइन ये राइट साइड में है, फिर लेफ्ट में गया, फिर बॉटम लेफ्ट में गया, और फिर ये राइट में होना चाहिए। राइट में केवल ये इस वाली फिगर में है और इस वाली फिगर में है। दोनों में से करेक्ट कौन सी है ये देखते हैं। अब हम प्लस का साइन देखते हैं। प्लस का साइन पहले लेफ्ट में गया है, और लेफ्ट के बाद ये सीधे ऐसे डायगनली ये यहाँ पर आ गया है, यहाँ पर नीचे बॉटम लेफ्ट में आ गया है, फिर राइट लेफ्ट में चला गया है। तो अब ये अपर जो टॉप लेफ्ट है, टॉप राइट है, इस जगह पर होना चाहिए। तो ये आप देख रहे हैं इस वाली फिगर में, क्योंकि यहाँ तो डिवीजन का साइन है, तो इसीलिए ये हमारा आंसर है, ये नहीं है। तो ये सब गलत है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्रैक्टिस करिए। अगर कोई फिगर समझ में नहीं आ रही तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख के बना के मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।